नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिडन धरोहर परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुंदर होंगे। यात्रा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग भोपाल के रायसेन किले की यात्रा करेंगे। आज की यात्रा शुरू करते हैं। रायसेन किला भोपाल। रायसेन में पहाड़ी की चोटी पर स्थित किला, जिसे रायसेन किला के नाम से जाना जाता है, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भोपाल रायसेन मार्ग पर और सांची से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। पहला किला बलुआ पत्थर की चट्टान के एक मध्यम रूप से उतार चढ़ाव वाले पठार पर बना है, जिसमें नीचे की परिवेशी जमीन की सतह से ऊपर की ओर 300 फीट से अधिक की ऊंचाई का अंतर है। किलेबंदी की रेखा परिवेशी सतह से 200 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी है और इसमें 150 से अधिक ऊंचाई का अंतर है, जहां स्थलाकृति का लाभ उठाते हुए विभिन्न तालाब और महलनुमा इमारतें बनाई गई। महल क्षेत्र में पहचानी गई संरचनाओं में झांझरी का महल, सिंगार चूरी, पामेय मंदिर, मस्जिद, धोबी का महल, मोतिया टैंक, रानी ताल शामिल हैं। किले के सामान्य क्षेत्र में कई अन्य तालाब भी हैं, जैसे डोला टैंक, डोली टैंक, कचहरी टैंक, सागर टैंक, मादागाह टैंक और गोलावली टैंक। भौगोलिक रूप से अलग अलग जगहों पर स्थित इन तालाबों के बीचों बीच में ये जल संरचनाएं मध्यकाल में किले के निवासियों को जीवन प्रदान करती थी। इस स्थल का समृद्ध इतिहास प्राचीन मंदिरों, मस्जिद, ईदगाह, सती पत्थर और कब्रों की मौजूदगी से जाना जाता है। इसके अलावा इसके सक्रिय अस्तित्व के 500 से अधिक वर्षों में विभिन्न शासकों द्वारा किए गए हमलों की यादों से जुड़े विभिन्न रेशदार हैं। रायसेन नाम संभवतः राजवासिनी का अपभ्रंश रूप है। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस स्थान का नाम इस स्थान के संस्थापक राय सिंह के नाम पर रखा गया है। एक और मान्यता है कि मध्यकाल में राणा संग्राम सिंह की बेटी ने अपने 600 अनुयायियों के साथ जौहर किया था। संक्षिप्त इतिहास। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला किला यह बहुत ऊंचा और इसमें 13 बड़े आकार के बुर्जों से जड़ी किलेबंदी की दीवार की एक विशाल पंक्ति है, जो इसे अजय बनाती है। 9 प्रवेश द्वार विभिन्न बिंदुओं पर किले की दीवार को भेद रहे हैं। इस स्थल पर किए गए उत्खनन से लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी से बौद्ध आबादी का प्रारंभिक ऐतिहासिक पहलू सामने आया। बाद में राजपूतों ने प्रारंभिक मध्यकाल से किले पर कब्जा किया। किले ने 13वीं शताब्दी से कई युद्धों और भाग्य के उतार चढ़ाव को देखा। सुल्तान इल्तुतमिश ने भिलसा और रायसेन पर कब्जा कर लिया और उज्जैन की ओर बढ़ गया। 1283 ईस्वी में यह क्षेत्र खिलजी के हाथों में चला गया। लगभग 1520 ईस्वी में सिलहादी नाम के स्थानीय सरदार ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसने उस समय तक भिलसा और सारंगपुर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। वर्ष 1543 ईस्वी से 1561 ईस्वी में रायसेन किला मुगल बादशाह अकबर के नियंत्रण में आ गया। उनके शासनकाल में रायसेन उज्जैन सूबा में एक सरकार का मुख्यालय था। किले की दीवारों पर नागरी और फारसी लिपि में कई शिलालेख खुदे हुए हैं। विभिन्न विषयों को दर्शाती प्रारंभिक काल की अनोखी शैल चित्रकारी इसके आसपास की पहाड़ियों में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं, जो प्रारंभिक काल के दौरान मनुष्य की कलात्मक रचनात्मकता को दर्शाते हैं। संरचना। किले के भीतर रानी महल, बादल महल, इतार दाना जैसी कई धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं स्थित हैं। पामेय मंदिर एक ऊंचे मंच पर स्थित है और इसमें एक गर्भगृह, एक स्तंभ युक्त मंडप, एक बड़ा प्रांगण और एक प्रवेश द्वार है। पोर्च को 4 बड़े आकार के चौकोर स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया है। पोर्च के द्वार को विभिन्न ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। भगवान गणेश की आकृति को सर्कल के केंद्र में उकेरा गया है।
मंदिर का गर्भगृह आयताकार कक्ष है जिसमें सादी आंतरिक दीवारें हैं। योजना पर पंचरथ और बाहरी प्रदक्षिणा पथ है। द्वार को पुष्प आकृतियों से सजाया गया है। सरदल के केंद्र में भगवान गणेश की आकृति उकेरी गई है जो इसे शिव मंदिर होने का सुझाव देती है। मंदिर का मंडप एक आयताकार संरचना है जिसमें 32 बड़े आकार के चौकोर स्तंभ हैं। 2 भूमिगत कक्षों वाला एक बड़ा प्रांगण है। बादल महल, इस महल में पश्चिम की ओर से एक भव्य मेहराबदार प्रवेश द्वार है। 2 मंजिला संरचनाओं के अवशेष स्तंभों वाले हाल, प्रवेश द्वार के दोनों ओर गुंबददार छत वाली संरचनाएं और बीच में एक बड़ा प्रांगण महल की वास्तुकला की भव्यता को दर्शाता है। रानी महल, यह एक राजसी 2 मंजिला आयताकार संरचनात्मक परिसर है जो खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक एक गुंबददार संरचना को सहारा देता है। प्रांगण के केंद्र में स्थित रानी ताल एक बड़ा हम्माम महल की एक उत्कृष्ट विशेषता है। इसमें 124 वर्गाकार स्तंभ है जो एक संरचना को सहारा देते हैं और 2 सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। दोनों दक्षिण की ओर से हैं। इसके केंद्र में एक छोटा मंडप है। झांझरी महल, माना जाता है कि रानी महल के दक्षिणी ओर स्थित इमारत में झांझरी की रानी का कब्जा था। एक सजाया हुआ प्रवेश द्वार वाले गलियारे से महल में प्रवेश किया जा सकता है। ज्यामिति और पुष्प सजावटी आकृतियां द्वार चौखट पर उकेरी गई हैं। योजना पर आयताकार महल में 2 मंजिल संरचना, स्तंभों वाले हाल और एक बड़ा आंगन है। बरादरी, किले के क्षेत्र में बरादरी परिसर सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है, जिसमें इतर दाना मस्जिद और दरगाह जैसी कई प्रसिद्ध संरचनाएं हैं। इतर दाना, यह संरचना अपने फुसफुसाहट प्रभाव के लिए जानी जाती है। यह एक आयताकार संरचना है जिसमें छत पर छोटी छोटी स्तूपियां हैं। बाहरी रूप से संरचना सरल और सादी है, जबकि दीवारों के अंदरूनी हिस्सों पर आला आकार की सजावट दिखाई देती है। जमीन से 2.30 मीटर की ऊंचाई पर नीचे घुमावदार है। मूल रूप से संरचना में 10 उद्घाटन थे, लेकिन एक निश्चित समय पर उत्तरी भाग के उद्घाटन बंद कर दिए गए। इमारत की खासियत संरचना के पूर्वी और पश्चिमी भाग की दीवार की सतह पर उकेरे गए 2 नीचे पर उत्पन्न होने वाला फुसफुसाहट प्रभाव है। मस्जिद और दरगाह, पीरजादा शेख सलाउद्दीन की धार्मिक और कब्रगाह संरचना परिसर की एक और महत्वपूर्ण इमारत है। 1532 ईस्वी में मांडू के शासक बहादुर शाह ने रायसेन जिले पर आक्रमण किया। किले को इसके विनाश से बचाने के लिए तत्कालीन शासक सिलहदी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और पीर के रूप में पहचाने जाने लगे। बाद में अपना नाम बदलकर सलाउद्दीन रख लिया। वर्तमान दरगाह और मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद के आलों और कोष्ठकों को बहुत सजाया गया है। इसके अलावा बड़े प्रांगण में विभिन्न आकारों की तोपें प्रदर्शित हैं जो अतीत की झलक देती हैं। धोबी महल, पामे मंदिर के दक्षिण की ओर स्थित यह इमारत 2 अलग अलग ब्लॉकों वाली एक 2 मंजिली संरचना है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ब्लॉक रानी महल की तरह उचित संरक्षण में बनाया गया है। यहाँ भी एक भूमिगत कक्ष इसके पीछे की ओर रखा गया है, लेकिन यहाँ इसका उपयोग जल संरचना के रूप में किया जाता है। प्रतीत होता है कि भूमिगत कक्ष के पास एक पत्थर की संरचना के अवशेष इसके महत्व का सुझाव देते हैं। जल संरचनाएं, किला अतीत के उत्कृष्ट जल प्रबंधन कौशल की झलक दिखाता है। किले की सीमा के भीतर 4 बड़े आकार के टैंक और 48 कुओं की मौजूदगी इस दावे को सही साबित करती है। महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में मदगन टैंक, मोतिया टैंक, रानी ताल, डोला ताल और हम्माम आदि उल्लेखनीय हैं। हम्माम, यह एक एकल कक्ष संरचना है जिसमें एक गुंबदनुमा छत है। कक्ष में 2 पानी की टंकियां और स्नान के लिए एक स्थान है। गर्म पानी की व्यवस्था के लिए उनमें एक अग्नि स्थान भी है। स्नान से पहले कई प्रकार के तेल और जड़ी बूटियां लगाई जाती हैं और शरीर की मालिश की जाती है। इस तरह के भाप स्नान कई त्वचा रोगों के लिए उपयोगी होते हैं। इसी तरह के हम्माम मांडू में भी देखने को मिलते हैं। बरादरी परिसर में उपरोक्त के अलावा मस्जिद के पास 2 भूमिगत जल टैंक बनाए गए हैं।
छत और भूतल का वर्षा जल विभिन्न चैनलों के माध्यम से इनमें एकत्र किया जाता था। वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया उनके उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली की झलक देती है। आज की यात्रा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब एक अन्य धरोहर की जानकारी लेकर अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहें। प्यार, मोहब्बत, स्नेह इसी प्रकार आप बनाए रहें। धन्यवाद।